हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों वाइकिंग सीरीज में अब तक कोई भी कैरेक्टर रैग्नर लोथब्रोक के जैसा नहीं है। नेटफ्लिक्स ने न्यू वाइकिंग सीरीज के 2 सीजन निकाल दिए हैं, बट अब तक हमें इन दोनों सीजन्स के एक भी कैरेक्टर से रैग्नर जैसी वाइब नहीं आई है, चाहे फिर वो राजा कनूट हो, हेरेल्डसन हो या फिर इस न्यू सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट लीफ एरिक्सन हो। गाइस, वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको रैग्नर के बारे में कुछ ऐसा बताऊंगा कि जो रैग्नर लोथब्रोक के फैंस हैं उनके लिए ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज यानी कैटेगेट में एक पीर रहता था जो वाइकिंग्स को उनका फ्यूचर बताता था। तो वाइकिंग्स 2013 सीजन 2 एपिसोड 2 में रैग्नर पीर के पास अपनी मौत के बारे में जानने गया था। इस सीन में पीर रैग्नर को बताता है कि तुम्हारी मौत तब होगी जब तुम्हें एक अंधा आदमी देखेगा। और गाइस, हम सब जानते हैं कि राजा एले ने रैग्नर को जहरीले सांपों के खड्डे में डाल दिया था जहां रैग्नर की मौत हुई। बट उससे पहले रैग्नर को जिस घोड़ा गाड़ी पर लाया गया था उस घोड़ा गाड़ी को चलाने वाला एक अंधा आदमी था। इस अंधे आदमी को देखकर रैग्नर कई सारी दमदार बातें बोलता है कि मैंने अपनी मौत खुद चुनी, मैंने जो कुछ भी किया मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है, मैं जिया भी अपनी मर्जी से और मरा भी। वो आगे कहता है कि देवताओं ने मेरी किस्मत नहीं लिखी, मैंने खुद अपना भाग्य बनाया है और अब मैं वेलहेला जाकर ओडिन के साथ जाम पीऊंगा। गाइस, रैग्नर की डेथ का सीन हम सबको काफी इमोशनल कर देता है। इस सीरीज में एक डायलॉग हमने काफी बार सुना है कि वाइकिंग्स मरने से नहीं डरते, और रैग्नर का खुद किंग एग्बर्ट और राजा एले के पास आना ये प्रूव करता है। गाइस, लास्ट में कैरेक्टर रैग्नर के बारे में मैं बस इतना ही कहूंगा कि रैग्नर की डेथ से फैंस की आंखें नम हो जाती हैं। फ्रेंड्स, वाइकिंग्स के बारे में कहा जाता है कि वो एक टाइप के जंगली इंसान थे, उनके रहने सहने का ढंग और तौर तरीके बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। वाइकिंग्स 2013 सीरीज के कई सीन्स में बताया गया है कि वाइकिंग्स अपनी बीवियों को दूसरों के साथ भी शेयर कर लेते थे, मतलब थ्रीसम, और ये बात हमने नोटिस भी की है। वाइकिंग्स 2013 सीरीज के एक सीन में रैग्नर लोथब्रोक अपनी वाइफ लगार्था के साथ पादरी एथेलिस्टेन के पास जाता है और उसे कहता है कि मजा करना चाहोगे। ऐसे ही एक और सीन में फ्लोकी भी अपने एक साथी को अपनी बीवी के साथ सोने देता है। गाइस, वाइकिंग्स का वैसीपन तो कभी ठीक नहीं हो पाया, बट वाइकिंग्स ने रैग्नर लोथब्रोक के थ्रू जीने का एक नया तरीका सीखा। इंग्लैंड के किंग एग्बर्ट के दरबार में जाकर रैग्नर एग्बर्ट कैसे रहता है ये सब सीखता है। वो देखता है कि विकसित लोग कैसे खाते पीते और रहते हैं। रैग्नर वहाँ बिछा कालीन और खाने की टेबल देखकर फील करता है कि वाइकिंग्स को लड़ने के अलावा भी अभी बहुत कुछ सीखना है। गाइस, रैग्नर ही वो पहला वाइकिंग है जिसने पता लगाया कि पश्चिम में भी कोई जमीन है और इंग्लैंड में पहली बार लूट की अपने राजा हेरेल्डसन के अगेंस्ट जाकर। हालांकि रैग्नर को अपनी पहली लूट का सोना नहीं मिला गद्दार कनूट के कारण, बट उसे सोने से भी ज्यादा कीमती एथेलिस्टेन जैसा पादरी मिला जिसने रैग्नर को बुलंदी तक पहुंचाया। एथेलिस्टेन के कारण इस सीरीज में हमें लव ट्रायंगल भी देखने को मिला फ्लोकी, रैग्नर और एथेलिस्टेन के बीच। फ्लोकी रैग्नर से प्यार करता था और रैग्नर एथेलिस्टेन से। आपने देखा ही होगा कि फ्लोकी के एथेलिस्टेन को मारने पर रैग्नर ने फ्लोकी को क्या डेंजर सजा दी थी, जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो। गाइस, इन तीनों कैरेक्टर्स के लव ट्रायंगल पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई है, आप आई बटन पर क्लिक कर वीडियो देख सकते हो। गाइस, जब भी वाइकिंग्स की कोई सीरीज या कोई मूवी आएगी तो हमारे माइंड में रैग्नर का नाम सबसे पहले आएगा, बिकॉज रैग्नर ही वो कैरेक्टर है जिसने ऑडियंस को बताया कि वाइकिंग्स भी कभी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते थे। गाइस, वाइकिंग्स 2013 सीरीज में हमने देखा है कि इंग्लैंड में लूट के दौरान वाइकिंग्स किसी पर रहम नहीं खाते, वो औरतों को भी मार देते हैं। बट वहीं हमने ये भी देखा है कि रैग्नर एक बच्चे को अपने साथियों से बचाता है। वो फ्लोकी के पादरी को मारने पर भी थोड़ा अफसोस फील करता है और अपने भाई रोलो से एथेलिस्टेन को बचाता है। तो जहां बाकी वाइकिंग्स सिर्फ मारकाट में विश्वास रखते थे, वहीं रैग्नर में हम थोड़ा बदलाव देख सकते हैं। गाइस, कैरेक्टर रैग्नर ऐसे ही फैंस के दिलों पर राज नहीं करता। इस कैरेक्टर ने 4 सीजन तक ऑडियंस को बोर नहीं होने दिया। अब अगर न्यू सीरीज वाइकिंग्स वेलहेला और इसके कैरेक्टर्स की बात करूं तो ये कैरेक्टर्स रैग्नर के आसपास भी नहीं है। सबसे पहले गाइस, आपको बता दूं कि वाइकिंग्स वेलहेला सीरीज में अब तक एक भी मोड ऐसा नहीं आया है जिससे ये सीरीज वाइकिंग्स 2013 की टक्कर ले सके। राजा कनूट का कैरेक्टर काफी दमदार दिखाया गया है, बट एक ही सीजन में कनूट को राइटर्स ने सीरीज से गायब कर दिया। जहां रैग्नर का इंग्लैंड को जीतने का ख्वाब पूरा नहीं हो पाया, वहीं कनूट ने सीजन 1 की शुरुआत में ही इंग्लैंड को जीत लिया, बट उसके बाद कैरेक्टर कनूट कुछ खास नहीं कर पाया। इस सीरीज के मेन प्रोटैगनिस्ट यानी लीफ एरिक्सन में हमें रैग्नर जैसी छवि दिखी थी और सीजन 1 के एंडिंग सीन में ऐसा लगा भी था कि अब ये कैरेक्टर रैग्नर की राह पर चल सकता है। बट लीफ ने कनूट के बेटे को मारा ही नहीं और सीजन 2 की शुरुआत एकदम सीधे तरीके से हुई। हम सब सोच रहे थे कि लीफ अपनी गर्लफ्रेंड लीव की मौत से आपा खो बैठेगा और वो कनूट के बेटे को मार देगा, और इस तरह जब कनूट को पता चलेगा कि लीफ ने उसके बेटे को मार दिया तब ये सीरीज एक नया मोड़ लेगी और 2 वाइकिंग यानी कनूट और लीफ आपस में लड़ेंगे। बट गाइस, क्रिएटर्स पता नहीं न्यू सीरीज को कहां ले जा रहे हैं। उनके पास काफी अच्छा चांस था इस सीरीज को रोमांचक बनाने का, कनूट वर्सेज लीफ फाइट दिखाकर सीजन 2 में। गाइस, वाइकिंग्स वेलहेला सीरीज में हम मान सकते हैं कि कैरेक्टर फ्रेडिस कुछ हद तक लगार्था के करीब है, बट इस सीरीज का कोई भी मेल कैरेक्टर रोलो और रैग्नर के आसपास भी नहीं है। फ्रेंड्स, रैग्नर एक महत्वाकांक्षी इंसान था और वेलहेला सीरीज के कैरेक्टर्स ठंडे पड़े हैं। आप रैग्नर और न्यू वाइकिंग्स कैरेक्टर के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप रैग्नर के फैन हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।